प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको एक अच्छी सूचना देने जा रहे हैं। यह सूचना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी आदि की फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री की परीक्षा के संबंध में है। सप्लीमेंट्री परीक्षा या पूरक परीक्षा के लिए शुल्क कितना लगेगा, इस बात को लेकर विद्यार्थियों के मन में असमंजस की स्थिति में है। क्या उन्हें प्रत्येक विषय के हिसाब से सप्लीमेंट्री की परीक्षा की फीस भरनी होगी या फिर कुल उनकी कोई फीस निर्धारित है? यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। साथियों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने सप्लीमेंट्री की परीक्षा के लिए फीस स्ट्रक्चर से संबंधित एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उसने बीए, बीकॉम, बीएससी आदि की कक्षाओं के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा का शुल्क 880 रुपया बताया था। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उस अधिसूचना का शुल्क संबंधित हिस्सा देख सकते हैं। देखिए आप उसे। अब आपका प्रश्न ये है कि ये 880 रुपया प्रति विषय के हिसाब से है या कितने भी विषयों में सप्लीमेंट्री आ जाए तो भी 880 रुपये देना है। मैं आपको और स्पष्टता से बताता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किसी विद्यार्थी को अधिकतम 4 विषयों में सप्लीमेंट्री आ सकती है। अब 4 विषयों में यदि किसी को सप्लीमेंट्री आ गई है, क्या उसको भी 880 रुपया ही फीस देना है? जिसे 3 विषयों में आई उसे भी क्या 880 रुपया देना है? इसी तरह से 2 या 1 विषय में सप्लीमेंट्री लाने वाले विद्यार्थी को 880 रुपया ही देना है क्या? या एक विषय के लिए 880 रुपया हो गया, अगर 2 विषय में आई तो 1760 रुपया हो गया, और यदि मान लीजिए 3 विषय में आई तो और उसमें 880 जोड़ दीजिए, और 4 विषयों में अगर आ गई तो 3520 रुपये देना पड़ेंगे क्या? अब इस प्रश्न का आप उत्तर सुन लीजिए, इस शंका का समाधान आप प्राप्त कर लीजिए, तो आपके लिए एक अच्छी सूचना है। साथियों, सप्लीमेंट्री कितने भी विषयों में आई हो, आपकी फीस 880 रुपये ही लगेगी। एक विषय वाले को भी 880 रुपया सप्लीमेंट्री की फीस देनी है। 2, 3 या 4 विषय वाले को भी 880 रुपया सप्लीमेंट्री की फीस, साथ ही साथ 40 रुपया आपको ऑनलाइन जो पोर्टल है एमपी ऑनलाइन, उसका शुल्क आपको 40 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस तरह से 880 धन 40 बराबर 920 रुपया आपको भुगतान करना होगा, आपको कितने भी विषय में सप्लीमेंट्री आई। बस आप यह ध्यान रखिए कि आप इसको अंतिम तारीख यानी 12 दिसंबर 2022 से पहले आप इस फॉर्म को सबमिट कर दें, जो अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा अंतिम तिथि घोषित की गई। यदि आप इसके बाद फॉर्म जमा करते हैं तो जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपको विलंब शुल्क इसमें जोड़ना पड़ेगा, जो शुरू में 100 रुपया है, बाद में 750 रुपया है, और फिर उसके बाद में जाकर वो 1000 रुपया विलंब शुल्क हो जाता है। तो आप ऐसी त्रुटि न करें, बल्कि निर्धारित समय सीमा में ही आप इस फॉर्म को भर दीजिए। तो ध्यान रखिए, 880 रुपया शुल्क परीक्षा का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का, और 40 रुपया एमपी ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क। इस तरह से 920 रुपया आपको लगेगा। हाँ, यह हो सकता है कि आप कुछ प्रिंट वगैरह निकालें तो कुछ राशि उसकी 10 रुपया, 5 रुपया उसकी एक्स्ट्रा राशि भी संभवतः लग सकती है। वो उसको आप देख लीजिएगा कि आपकी क्या आवश्यकता है और आप कितनी सेवाएं उससे अलग से जुड़वा रहे हैं। पर सामान्यतः जो शुल्क है वो 880 धन 40 920। साथ ही आपको इस बात की सलाह कि जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं प्रस्तावित है। आपके पास लगभग 1.5 माह का समय है। अब समय को व्यर्थ न गंवाएं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। यह भी देखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार लागू हुई और इसमें कुछ विद्यार्थियों की नासमझी की वजह से, कुछ लापरवाही की वजह से भी उनको एक से अधिक विषयों में सप्लीमेंट्री आई है। सामान्यतः जो सप्लीमेंट्री आई है वो वोकेशनल विषय के प्रैक्टिकल में, या फिर फील्ड प्रोजेक्ट में, या फिर उनका जो इंटर्नशिप आदि है उसमें, या फिर किसी विषय में प्रैक्टिकल है उसको उन्होंने नहीं दिया, उसमें विद्यार्थियों ने इनको गंभीरता से नहीं लिया। उनको लगा कि वो पास हो जाएंगे,
तो लिखित पेपर तो उन्होंने दे दिए, लेकिन प्रोजेक्ट आदि की जो परीक्षा हुई उसमें वो उपस्थित नहीं हुए। ऐसी गलती को आप न दोहराएं, ध्यान रखिए। यदि आपको प्रोजेक्ट आदि में सप्लीमेंट्री आई है तो आप संपर्क करें अपने विषय के प्रोफेसर साहब से कॉलेज में। वहाँ जाकर पूछें, बताएं उनको कि हमें वोकेशनल कोर्स हमारा अमुक अमुक था और हमने इसकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दी, तो हमें किस तरह से फाइल बनाना है, कैसे प्रैक्टिकल में उपस्थित होंगे। इसी तरह से फील्ड प्रोजेक्ट आदि आपने तैयार नहीं किया तो जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उस मेजर सब्जेक्ट के विभाग में जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए, उनसे प्रोजेक्ट का टॉपिक प्राप्त कीजिए, निर्देश प्राप्त कीजिए और उसके अनुरूप आप प्रोजेक्ट बनाइए। और जब आपको सूचना मिले उस तारीख को पहुंचकर प्रोजेक्ट की मौखिक परीक्षा आप दीजिए। इस बात को आप गंभीरता से ले लीजिए और तत्परता से इस पर आप कार्य प्रारंभ कर दीजिए। इसी तरह से आप पास हो जाइए और उसके पश्चात जब आप सेकंड ईयर की परीक्षा दें तो उसके लिए बहुत गंभीरता रखें, ताकि आपको भविष्य में सप्लीमेंट्री नहीं आ सके और आपका कीमती वर्ष व्यर्थ न जा सके। करियर एडवाइस चैनल पर मुझे प्रतिदिन अपनी बात आपके सामने रखने का अवसर मिलता है। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस मंच से कही गई कोई भी सूचना, कोई भी बात बड़वानी कॉलेज के बाहर भी दूर दूर तक पहुंचती है। आप लोगों की प्रतिक्रिया भी चैनल पर मिलती है, तो अच्छा लगता है कि हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं वो आप तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इस अवसर को उपलब्ध करवाने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।